Hello students, welcome in 12th class physics. Students, in previous video we discussed about the basic introduction of electromagnetic wave and formation of electromagnetic wave. तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्मेशन कैसी होती है और उसमें बेसिकली डिस्कस किया गया था कि इट इज़ फाउंड बाय म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स. ओके, तो बेटा आज हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो विच इज़ फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो बेटा उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है. तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. तो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दीज आर produced by accelerating charges. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये एक्सेलरेटिंग चार्जेस. बेटा एक्सेलरेटिंग चार्जेस से आप क्या समझते हो कि ए चार्ज विच इज़ मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. बेटा तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. तो जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वहाँ पे तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होते हैं. बट बेटा जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तभी वेव बनती है. तो बेटा दीज आर प्रोड्यूस्ड बाई एक्सेलरेटिंग चार्जेस एंड डू नॉट रिक्वायर any material medium for their propagation. This was the first point बेटा. फर्स्ट पॉइंट में क्या है बिल्कुल क्लियर है बेटा. दीज आर प्रोड्यूस्ड बाई एक्सेलरेटिंग चार्जेस एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. एक्सेलरेटिंग चार्ज मैंने बताया बेटा ये चार्ज विच इज़ मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म दैट इज एक्सेलरेटिंग चार्ज. तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बेटा. और इस चार्ज को मूव करने के लिए बेटा मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं बेटा कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इज नेचर. कहने का मतलब क्या बेटा दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर. इनका नेचर क्या है भाई ट्रांसवर्स इन नेचर है. अब ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब क्या है बेटा कि इस वेव के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेव प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर है. मैग्नेटिक फील्ड भी वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है बेटा. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेव वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेव वेक्टर. तो यू कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर वाइब्रेट कर रहे होंगे और आपस में भी परपेंडिकुलर है और वेव प्रोपेगेशन यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर है बेटा. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. अब बात करते हैं बेटा थर्ड प्रॉपर्टी की. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा बिल्कुल क्लियर पढ़ेंगे. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कि जो ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेशन है भाई ए और बी की आर इन सेम फेज. जो ऑसिलेशन आएगी बेटा वो सेम फेज में आएगी. ऑसिलेशन ऑफ ए एंड बी आर इन सेम फेज. बेटा आपको याद है मैंने कल इक्वेशंस करवाई थी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइनसोइडल वेरिएशन करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही क्या करता है साइनसोइडल वेरिएशन करता है. दोनों का फेज क्या है भाई सेम फेज होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद सेम स्पीड. ठीक है. तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सभी की स्पीड बेटा सेम है. डिपेंड अपॉन द परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी. अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं मैंने बताया था बेटा इट कम्स आउट टू बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और विच इज़ द स्पीड ऑफ लाइट. तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखा जाए तो जो लाइट है वो भी क्या भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक है. तो ये था फ्री स्पेस में. ठीक है भाई. अगर किसी मटेरियल मीडियम में है तो बेटा किसी और मीडियम की बात करें तो C = 1/√μ और एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करते हैं बस सिंपल. ये मीडियम में आ जाएगा बेटा. ठीक है. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई
कहते हैं कि जो एम्पलीट्यूड का रेशो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का रेशो, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का रेशो दैट मस्ट बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आता है बेटा, ठीक है। और वो कितना बेटा 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट बेटा, ठीक है। और सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो टोटल एनर्जी है ना वो एनर्जी शेयर्ड है भाई, हाफ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की वजह से है और हाफ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है। तो बेटा जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द टू एनर्जी, हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और हाफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कितनी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है बेटा b²/2μ0। तो हाफ ऑफ द एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ द एनर्जी इज मैग्नेटिक एनर्जी बेटा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बेटा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एज दे ट्रैवल थ्रू स्पेस। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में ट्रैवल करती है तो कितना मोमेंटम एसोसिएटेड है बेटा, कितना ट्रांसपोर्ट करती है, P = U/c। U क्या बेटा यहाँ पे टोटल एनर्जी, U क्या यहाँ पे बेटा टोटल एनर्जी, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होती बेटा। तो दिस वाज द लास्ट प्रॉपर्टी। और या इससे पहले आप ये भी कह सकते हो कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी ओबे करती हैं। किस प्रिंसिपल को ओबे करती है बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है बेटा मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने थ्योरेटिकल प्रेडिक्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, किसके बेस पे, उसने ये कंसीडर किया कि जो भाई चार्ज है वो एक्सलरेट करता है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि एन एक्सलरेटिंग चार्ज एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपकी मैक्सवेल की प्रेडिक्शन थी भाई कि चार्ज एक्सलरेट करता है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ओरिजिन है। अगर वो ऑसिलेट नहीं करता तो उसका मतलब उसके पास एक्सलेरेशन 0 है तो वेव नहीं बनती बेटा, ठीक है। तो ये किसकी प्रोडक्शन थी भाई, ये प्रोडक्शन थी मैक्सवेल की, बट ये थ्योरेटिकल प्रोडक्शन थी। बट एक्सपेरिमेंटल जो कंसिस्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट की वो हर्ट्ज ने की। तो बेटा हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्शन की बेटा, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंट प्रूफ किसने दिया भाई, हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। तो मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन 1865 में मैक्सवेल ने प्रेडिक्शन की थी। बट ये प्रेडिक्शन है ना बाय 20 ईयर्स लेटर एक्सपेरिमेंट में आई और हर्ट्ज ने किया भाई ये 1870 यानी कि 1817 के अंदर एक्सपेरिमेंटल एग्जिस्टेंस दिखाया गया, हर्ट्ज ने बताया भाई। और हर्ट्ज ने क्या किया, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इन द ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट वी नो दैट चार्ज ऑसिलेट अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट। तो हर्ट्ज ने क्या किया भाई, एलसी सर्किट का यूज किया। हर्ट्ज यूज द एलसी सर्किट फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसने क्या किया बेटा, फर्स्ट फंक्शन है उसका ट्रांसमीटर, इसे बोलते हैं बेटा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज स्क्वायर मेटल प्लेट। तो 2 मेटल की प्लेट ले बेटा लीजिए, 2 लार्ज मेटल प्लेट्स स्क्वायर टाइप में 2 मेटल की प्लेट ली बेटा। ट्रांसमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज स्क्वायर मेटल प्लेट विद साइड्स ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की बेटा गैप कितना है, 40 सेंटीमीटर गैप है इन दोनों के बीच में भाई, 40 सेंटीमीटर गैप है। These are placed in the same vertical plane with their centers about 60 centimeter apart. These are placed in the same vertical plane with their centers about 60 centimeter apart. कहने का मतलब इन दोनों के बीच में बेटा 60 सेंटीमीटर का पार्ट है, डिस्टेंस है। और प्लेट्स आर कनेक्टेड टू 2 थिक वायर एंडिंग इन हाईली पॉलिश ब्रास स्फीयर्स। तो बेटा इन 2 प्लेटों को एक वायर के थ्रू 2 स्फीयर के साथ कनेक्ट किया गया, S1 एंड S2 भाई, ठीक है। 2 स्फीयर्स हैं भाई S1 एंड S2। 2 थिक वायर्स एंडिंग इन हाईली पॉलिश्ड ब्रास स्फीयर। बेटा किसके, ये दोनों स्फीयर किसके बने हुए हैं बेटा, ब्रास के बने हुए हैं, ब्रास स्फीयर्स हैं। और
द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पीयर्स इज 2 से 3 सेंटीमीटर। इन दोनों स्पीयर के बीच में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस बेटा 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर है। ओके, द टू थिक वायर्स आर कनेक्टेड टू द सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ एन इंडक्शन कोयल। तो बेटा ये यहाँ पे इंडक्शन कोयल ले लीजिए, दिस इज योर इंडक्शन कोयल्स। इंडक्शन कोयल है बेटा ये इंडक्शन कोयल जो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करेगी। तो इसके साथ आपने क्या किया बेटा, दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया इंडक्शन कोयल के साथ। दोनों बोथ स्फीयर्स आर कनेक्टेड विद इंडक्शन कोयल। और बेटा इंडक्शन कोयल क्या प्रोड्यूस करती है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करती है इन दोनों